सावधान भारत की सरकार। सावधान भारत की सरकार। संसद का सत्र आज से शुरू होने वाला है। देश का विपक्ष ही नहीं, मोदी जी आपका मित्र डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी करने वाला, नमस्ते इंडिया करने वाला ट्रंप आपके विपक्ष में है। यानी संसद में आज ट्रंप भी बैठेंगे, उनकी आवाज़ गूंजेगी। वो नहीं बैठेंगे लेकिन उनकी आवाज़ ऑपरेशन सिंदूर वाली इस सीज फायर उन्होंने करवाया और 5 विमान गिरे। सिंदूर में 5 विमान गिरे। ये नहीं बताया भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे। ये आप स्पष्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्तमान भारत का विपक्ष शायद इस बात को स्वीकार ना करे। ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे माहौल हैं, ऐसे देश में दुनिया के हालात हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने, भारत के नेतृत्व ने चमत्कारी प्रदर्शन किया है। इतिहास तो बाद में लिखा जाएगा, लेकिन मोदी जी आज आपको सावधान रहना होगा। आपसे सवाल होंगे और आपको सवाल का जवाब देना भी चाहिए कि क्या भारत का कोई विमान गिरा तो क्या हमारे पायलट सुरक्षित रहे। जो विमानों के साथ, विमानों के साथ बड़ी बात होती है कि हमारा अगर पायलट सुरक्षित है, विमान का नुकसान हम सह लेते हैं। क्योंकि पायलट तैयार करने में कई सारे पायलट अपनी जान भी गंवा देते हैं और एक अच्छा पायलट दुश्मन के बहुत सारे विमानों को गिरा सकता है। अभिनंदन करिए। तो भारत का कोई पायलट अपनी जान नहीं गंवाया सिंदूर में। फ्रांस की दाश कंपनी जो राफेल बनाती है, उन्होंने कहा कि हमारा एक विमान 7 मई को क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन भारत में ही वो उतर गया, सुरक्षित पायलट रहा। इसी बात को अनिल चौहान ने अलग शब्दों में कहा, जो सीडीएस साहब हमारे हैं, कि भारत का विमान नहीं गिरा। 7 मई के कुछ हमसे असावधानियां हुई और कुछ नुकसान हुए। युद्ध में नुकसान तो होते रहते हैं, परिणाम हमारे पक्ष में है। पाकिस्तान जिस तरह से त्राही करता हुआ सीज फायर तैयार हुआ, ट्रंप साहब झूठी मत लीजिए वाहवाही, ये आपको नोबेल शांति नहीं दिलाएगी, बल्कि और नोबेल शांति से आपको दूर कर देगी। आज का भारत वो भारत नहीं है। आपके पास भी तो अपना दूरसंचार तंत्र है सबसे मजबूत, और चीन के पास तो है ही है, ड्रैगन के पास। कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया? नहीं तब तक भारत का विपक्ष और खुद पाकिस्तान चिल्लाता फिरता, खाली शब्दों से ना कहता। लेकिन मोदी जी आपको सावधान रहना होगा। आपके मित्र केवल आपका लाभ लेना जानते हैं। चुनाव के समय बहुत बड़ा भारतीय समुदाय अमेरिका में वोट डालता है। जो अमेरिका का वोटर है, अमेरिकी नागरिक बन चुका है, मूल भारतीय है, उसका वोट चाहिए था ट्रंप को। आपके मित्र नहीं हैं और पश्चिम जल्दी मित्रता निभाता नहीं। रूस पूरब में है, इसलिए उस पर असर है भारत का। भारत के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा आर्कटिक से नीचे पूरे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, कुछ यूरोप पर भी रूस का है। रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है और भूभाग उसका एशिया में है। रूस हमारा मित्र है और हमें रूस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष में ट्रंप बैठे हैं। पूरे मानसून सत्र में ट्रंप बैठे मिलेंगे और भारत का विपक्ष
ट्रंप की बातें ले करके मोदी जी आपको कमेंट करता रहेगा। आप जवाब देते रहिए और आपको जवाब देना भी चाहिए संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि हमने क्या हासिल किया। हमने हासिल किया है, गंवाया नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ राजनीति का छात्र होने के नाते कि इस युद्ध में, इस संघर्ष में भारत ने बहुत कुछ पाया है। बशर्ते अभी इसका दूसरा चरण बाकी है सिंदूर का, वो हो जाए और फिर जब वार्ता हो तो शिमला और ताशकंद की तरह ना हो, वर्तमान भारत की शर्तों पर हो और पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर झुकाया जाए। नमस्कार साथियों, आज संसद में ट्रंप मौजूद रहेंगे। भारत के 5 विमान गिरे कि पाकिस्तान के, इसका जवाब तलाशेगी संसद, परेशान करेगा विपक्ष, हैरान होगा सत्ता पक्ष। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक करें, लेकिन एक बात और सुने। खरगे साहब ने भी बयान दिया है मोदी के बारे में, भौंकते रहते हैं टीवी पर। संसदीय मर्यादा की पूरी तार तार करने वाले ये नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, कई बार संसद में रह चुके हैं, संसद की मर्यादाओं का, लोकतंत्र की मर्यादाओं का अगर इनसे अपेक्षा ना होगी तो किससे होगी। तो विपक्ष के पास तुरुप के एक्के ट्रंप ने दे दिए थे, सत्ता पक्ष को ट्रंप के एक्के, सत्ता पक्ष को एक्के जो दे दिए ट्रंप के, वो ट्रंप मतलब खेल का ट्रंप, वो दे दिया खरगे ने। अब चिल्लाओ भैया, अपनी अपनी बात कहो। मैंने अपनी बात कह ली और सुनो। नमस्कार, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और से धन्यवाद आपका।